देखिए अब हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हैज है। देखिए जो हैज होता है, देखिए हम लिख रहे हैं HAS हैज। देखिए हैज ये सब पास के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए? पास के लिए। और देखिए पहले हम हेडिंग लिख देते हैं आपका, यूज ऑफ हैज, हैव, HAVE, हैव। ठीक, ये सब किसके लिए होता है? प्रयोग जो होता है पास के लिए होता है। ठीक, पास यानी हम दर्शा सकते हैं इसलिए इसका प्रयोग होता है। हम आपको यही समझा रहे हैं। अब देखिए कैसे हैव और हैज किसके साथ लगता है, एक बार हम आपको बता देते हैं। ठीक, देखिए एक वचन आपको कई बार बता चुके हैं, कई बार मतलब एक वचन देखिए हम आपको बता, देखिए जो एक वचन है जैसे ही, ही, SH, सी, IT, इट, और एक नाम, एक जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, इस प्रकार इन सब के साथ हैज लगता है। और बहुवचन जैसे कि आई होता है, वी होता है, दे होता है, दीज होता है, दोज होता है, और दो नाम इसके साथ हैव लगता है। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक, आप ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए कोई भी रहता है तो इसका फॉर्मेट एक बार बता दें। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर या हैज आएगा या फिर आएगा मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। इसके बाद जो आपका वर्ब रहता है ये, बस इसके बाद सेंटेंस। अब देखिए जैसे हम बता रहे हैं कि मैं एक गाय रखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मैं एक गाय रखता हूँ, और एक और लिख रहा हूँ, मेरे पास एक गाय है। अच्छा ये बताइए कि मेरे पास एक गाय है। मैं बोल दिया कि मेरे पास एक गाय है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक गाय रखता हूँ। इसमें आपको कोई अंतर लग रहा है? नहीं। एक ही, जब मैं कह दूँ कि मेरे पास एक गाय है, फिर मैं कह दूँ कि मैं एक गाय रखता हूँ, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। मेरे पास एक गाय है, फिर मैं, तो इसका होता है मैं या फिर मेरे का। हम आपको बताए हैं कि आई होता है। आई क्या है? बहुवचन है, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव। कि इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, HAV, हैव, ये सहायक क्रिया बोलते हैं। इसके बाद एक का होता है ए, गाय का होता है काउ, COW, ये फुल स्टॉप। ठीक ना? इस प्रकार से मैं कह देता हूँ, जैसे एक वचन ले लेते हैं वह, मैं कह दे रहा हूँ कि उसके पास कलम है, उसके पास कलम है। अच्छा मैं कहता हूँ उसके पास कलम है या फिर वह कलम रखती है, इसका मतलब एक ही है ना, उसके पास कलम है। उसके पास यानी कोई लड़का ही है, उसके, उसकी रहता तो सी हो जाता, उसके है तो इसलिए ही, तो यह चीज ही क्या? एक वचन, और एक वचन के साथ हैज लगेगा आपका। कलम का होता है आपका पेन, PEN। इस प्रकार से आपका सिंपल बन गया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए आगे आपको बता देते हैं। आगे मतलब हम कह दें कि कोई एक नाम लेता हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि सीता के पास दो भाई है, दो भाई है। सीता का तो हम लिखेंगे सीता, ठीक है ना? एक नाम हो तो हम लिखेंगे हैज, HAS। इसके बाद दो, नंबरिंग है दो, यानी 2, TW, 2 भाई का आपका ब्रदर, BROTHER। ठीक, अब हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए अब हम आपको बता रहे हैं नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला में कैसे? जैसे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कलम नहीं है, मैं यही बोल देता हूँ इसी को, कि मेरे पास कलम नहीं
है। ठीक, मेरे पास कलम नहीं है, इसका मतलब मेरे का होगा आई, तो लिख देंगे हम आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हम लिख देंगे हैव। देखिए ज़्यादा, देखिए नहीं का स्पेलिंग होता है नॉट या नो भी होता है। यहाँ नो लिखेंगे तो बढ़िया लगेगा, आई हैव नो, इसके बाद पेन, आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। तो इस प्रकार से चाहे वो उसके पास, मैं कहता हूँ कि उसके दो भाई नहीं है, नहीं, अच्छा बताइए उसके दो भाई नहीं, यानी उसके पास दो भाई नहीं, उसके यानी कोई पुरुष है, उसकी रहता है नहीं तो स्त्री हो जाती, उसके यानी ही, और ही के साथ हैज, और हैज के बाद जस्ट ये वाला नॉट, इसके बाद दो का हो जाएगा TWO, भाई का हो जाएगा ब्रदर, BROTHER, फुल स्टॉप। ठीक, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें देखिए एक फॉर्मेट बना देता हूँ। अगर क्या वाला आ जाए पहले तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, इसके बाद क्या जोड़ देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे, जो इसके बाद आता है वो जोड़ देते हैं, बस बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, जैसे मैं कह देता हूँ कि क्या आपके पास कार है। देखिए जब क्या आ जाए तो क्या के स्पेलिंग नहीं लिखते, इसकी सहायक क्रिया आपके पास। लेकिन एक चीज़ से पता चला ना, पास से यानी हैव, ये पकड़िएगा कि जब भी पास आ जाए तो हैव, यानी या फिर बोध हो, जैसे मैंने बोला था कि दो भाई है, यानी दो भाई यानी उसके पास दो भाई है, राम दो भाई है यानी राम के पास दो भाई है, तो इससे पकड़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। आगे और बता रहे हैं, तो पास से पकड़िए। ठीक, तो इसके साथ आपके का होता है यू, तुम का स्पेलिंग होता है तुम, मतलब तुम का हो, मतलब यू का हो जाता है तुम या आप, तो यहाँ लिख देंगे। इसी सहायक क्रिया क्या होगी, आपके यानी यू का सहायक क्रिया हैव, तो पहले लिखेंगे हैव, HAV हैव, इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए हैज या हैव, जो सब्जेक्ट क्या है आपका, YOU, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट तो है नहीं तो नॉट लगा देते हैं। इसके बाद क्या बचा है, कार, CAR कार, हैव यू कार, क्या आपके पास कार है, हैव यू कार। तो इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे पास कार नहीं है। अच्छा चलिए ये इस टाइप से तो बन गया। मैं कहता हूँ कि मुझे कार क्यों नहीं है, मुझे कार क्यों नहीं है, मुझे कार क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी क्या, क्यों, कैसे बीच में आ जाता है उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं, तो लिख देंगे YWHY, वाई माने होता है क्यों, इसकी लिखा गया है फॉर्मेट पहले। इसके बाद लिखते हैं हम जस्ट सहायक क्रिया कौन है, ये, इसके साथ क्या लगता है, मुझे साथ हैव यानी आई, अभी बात लिखेंगे आई, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, इसके बाद लिख देंगे कार। या फिर आप ऐसे समझ लेकर, एक तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको बता देते, जब बीच में क्या, क्यों, कैसे आ जाए, जैसे कि वाई आ जाए, हाउ आ जाए, वेन मतलब होता है WHEN, वेन माने होता है कब, ये सब आ जाए, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट मतलब सहायक क्रिया जैसे कि हैज, या फिर हम कह दे रहे हैं हैव, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं हैव। इसके बाद आप क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव लगा दीजिए, इसके बाद जो बच रहा है बस क्वेश्चन मार्क, ऐसे बन गया। देखिए इसी फॉर्मेट से बना है ये, फिर हैज है हैव इसके अनुसार, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट है तो नॉट, इसके बाद कार। तो इस टाइप से आपके ये ख़त्म। देखिए अब हम आपको पढ़ा रहे हैं हैड का प्रयोग, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ HAD,
हैड। हेड मतलब होता है था, थी, थे, ये सब होते हैं, था, थी, थे, ठीक ना। चाहे कोई भी याद है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे कार था। पहले इस वाक्य पढ़ के, मुझे कार था यानी मेरे पास कार था, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, मुझे कार था फिर मेरे पास। इसमें तो पास नहीं दिख रहा, इससे आप वाज लगा देंगे, नहीं नहीं वाज नहीं लगाना। इससे ये पता चला हैव है, यानी पास वाली वाक्य पता चल रही है। जब इस टाइप के वाक्य पता चले तो क्या करेंगे, देखिए मुझे कार है, ये मतलब मुझे कार था यानी मेरे पास कार था, पास छुपा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए मुझे नहीं, मेरे पास कार था। अच्छा, ये दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं, है ना। तो कैसे बनाएंगे, मुझे या फिर मेरे का हो जाएगा आई। जब था, थी, थे कुछ दिख गया, इससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसमें लगाएंगे हैड, HAD हैड। इसके बाद कार का हो जाएगा CAR कार। बस इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें सेब था, मैं ये कह दिया कि तुम्हें सेब था, तुम्हें सेब था यानी तुम्हारे पास सेब था। तुम्हें का हो जाएगा YOU, था गया यानी हैड। सेब का होगा एप्पल यानी एन एप्पल लिखेंगे, APPLE एप्पल। अब हम आपको बता रहे हैं नेगेटिव वाली वाक्य। मैं चाहे इसी को देखिए बना लीजिए, फिर मैं दूसरा लेता हूँ, राम के पास समय नहीं था। ये हो गया राम के पास समय नहीं था। देखिए जब सब्जेक्ट आ जाए एक नाम तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो राम का RAM राम। इसका जस्ट बाद सहायक क्रिया क्या, हैड। इसके जस्ट बाद ये वाला नेगेटिव है तो लगाइए, नहीं तो नहीं, बस नो लगाइए, इसमें बेहतर रहता है। इसके बाद क्या, समय यानी टाइम, TIME। राम के पास समय नहीं था, फिर राम समय नहीं था। इससे भी पता चल रहा है कि यानी पास। देखिए पास छुपा या फिर ना छुपा हो, आप भाव से पकड़िएगा, ठीक। अब मैं कहता हूँ क्या उसे कल 10 रुपये थे, कल 10 रुपये थे, क्वेश्चन मार्क। जब भी क्या आ जाए तो हम इसको भूल ही जाइए, क्या करेंगे, उसके इस सहायक क्रिया क्या आएगी, था, थी, थे, रहे, उससे मतलब नहीं, डायरेक्ट आप बिना सोचे हैड लिख दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, उसे, ही, उसके का ही लिख देंगे, ही ही। इसके बाद 10 का हो जाएगा 10 रुपए का हो जाएगा रुपीज। क्या हो जाएगा, RUPPES रुपीज। आज कल हो, आज हो, इस सबके लास्ट में लिखा करते हैं, तो कल यानी स्टरडे, देखिए कल यानी क्या, उसे कल 10 रुपये थे, यानी ये पास्ट वाली बात ही हो रही, इसीलिए स्टरडे। फ्यूचर वाली बात होगी तो हम टुमारो लिखेंगे, कल के लिए। ये वाक्य के भाव के अनुसार आता है। एक और ले लेते हैं आपके, मैं कह रहा हूँ कि उसे कब एक कार थी, उसे कब एक कार थी। क्या, क्यों, कैसे, कब आ जाए तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं। कब का व्हेन, WHEN व्हेन। उसे, इसके साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, हैड। इसमें सोचना ही नहीं है, उसे का हो जाएगा ही। अब एक का हो जाएगा ए कार, व्हेन इसके लिए हैड, फिर ही,
ए का। इस प्रकार से आपका ये देखिए, इसमें मुख्यतः पहचान यही है कि अगर इसमें ये पता चले पास से संबंध, यानी तुम्हारे पास कलम है, वह 4 बहन है, या भी उसके पास 4 बहन है, वह गाय है, गलती, वह गाय रखता है, या फिर उसके पास गाय है। तो इस टाइप से सेंटेंस आ जाए तो आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अभी तक पढ़े थे हैज, हैव, लेकिन अब क्या था ना, अब जो बताएंगे, जैसे कि पहले क्या था कि वाक्य में पास आ जाता था। तो जब पास आ जाता था तो आप लोग क्या करते थे, जब पास आ जाता था तो हम लोग करते थे हैज लगा देते थे। लेकिन अब क्या आ जाएगा, अब लास्ट में ऐसे आएगा ना है, इस प्रकार से आएगा। वाक्य को आप पकड़िएगा, ना है, पढ़ता है, इस टाइप से आ जाएगा। फिर यानी ये आ जाएगा आपका हैज, हैव, यानी आ जाएगा हैज टू, हैव टू, आ जाएगा हैज, हैव टू, इस टाइप से आ जाएगा। एक आगा ना था, चलिए पहले यही समझ लीजिए। ना है, पढ़ता है, होता है, ठीक, क्या होता है, होता है। इसके लिए हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, देखिए ना, देखिए बेसिकली जब ना आता है लास्ट में, यानी उसको हम बोलते हैं इनफिनिटिव। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं इनफिनिटिव, उसको बोलते हैं इनफिनिटिव। ना, इसी ना के लिए टू लग रहा है। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, इस पर आप गौर करिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, ठीक है। मुझे का क्या हो जाएगा, आई, मुझे का आई। देखिए मुझे यानी है, क्यों, बहुवचन है, एच ए भी है। देखिए ना है, इसी से पता चला, उसमें क्या पास से पता चला था, जब पास है, उसके पास 4 गाय हैं, 10 रुपए हैं, इस टाइप से। मुझे जाना है, ना है, पढ़ता है, होता है, इसे पकड़ लीजिए। आई हैव टू, अब क्या आ जा रहा है, जाना का होता है गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। चाहे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे जाना पड़ता है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाना पड़ता है। फिर मैं कह दूँ कि मुझे जाना होता है। देखिए मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। ये देखिए, ये सब पहचान मिल रहा है कि नहीं, जो हमने पहचान बताई, ये पहचान है, ये पहचानने की तरीकाएं हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ठीक ना। और इन तीनों का मतलब क्या होता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, भाव भी एक है, इसका स्पेलिंग भी है, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, पढ़ता है, होता है, एक ही मतलब। मुझे यानी आई के सहायक क्रिया हैव, ना है यानी ना के लिए टू लगा रहे हैं, आई हैव टू, ना है, आई हैव टू। इसके बाद स्कूल, SHOOL, स्कूल, मुझे जाना है, तो स्कूल जाना है, इस प्रकार से। या फिर मैं कह दूँ मुझे स्कूल पैदल जाना, मुझे स्कूल जाना नहीं होता है, पढ़ता है, चाहे जो लिख दिया, होता है। चलिए, ना
इससे पता चलता है ना है, पढ़ता है, होता है, यहाँ लिखे हैं। तो मुझे क्या हो जाएगा आई, ठीक। आई के साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया हैव। हैव के बाद बताइए आप टू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताइए टू लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, जस्ट नॉट लगाएंगे। इसके बाद टू लगाएंगे, जैसे उसमें बिल है वाला पढ़ा, विल, इसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वी वाला पढ़ा रहते तो विल नॉट बी। इसी प्रकार से हैव नॉट टू, इस बात कहाँ गो, फिर टू, फिर स्कूल, एस एच डबल ओ एल, स्कूल। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। नेगेटिव, चलिए हम इसी का इंटरगेटिव बना देते हैं। क्या तुम्हें पटना जाना होता है चाहे पड़ता है। चलिए, क्या तुम्हें पटना जाना है, चलिए हम इतना ही बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाए तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। तुम्हें यानी यू की सहायक क्रिया हैव, एच ए भी, हैव यू, ठीक। फिर टू, देखिए ना के लिए टू लगाते हैं बेसिकली, और ये वर्ब है, जाना, सोना, उठना, बैठना, काम करना, वर्ब के साथ ही टू लगता है। टू, फिर गो, और कहीं जाना है तो गो के साथ हम लगाते हैं टू, टू गो टू पटना। बड़ा लेटर से लिखेंगे, कोई स्थान प्लेस का नाम, PATAN, पटना, ठीक। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि तुम्हें कब पटना जाना है, क्वेश्चन मार्क। कब आ जाए तो क्या लिख देंगे, पहले उसका स्पेलिंग लिखेंगे वेन, WHEN, वेन। इसके साथ क्या लगेगा, हैव यू टू, जाना यानी गो, फिर टू कहाँ, पटना, PATANA। इस प्रकार से देखिए, इसमें है मतलब कि ये सब कुल मिलाकर ये प्रेजेंट वाली बात, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल, यानी तुरंत बोल रहा है यानी प्रेजेंट वाली बात। अब इसके बाद आपको पास्ट वाला बताएंगे, यानी मुझे स्कूल जाना था, मुझे स्कूल जाना पड़ा। चलिए हम बता रहे हैं वही। अच्छा, आपको इंटरगेटिव वाले में कुछ कुछ स्पेलिंग नहीं लिखवाए तो वो हम लिख दे रहे हैं ना। देखिए WHY, वाई माने होता है क्यों, फिर आपका होता है WHEN, वेन। क्या होता है, वेन माने होता है कब। हाउ माने होता है कैसे। फिर होता है WHERE, वेयर, मतलब होता है कहाँ। फिर WHAT, वाट मतलब होता है क्या। अभी और ढेर सारे हैं, बस हम इतना ही बता रहे हैं जो अभी इसे हम काम लेंगे। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, ये समझ लो प्रेजेंट बताए थे, अब बता रहे हैं आपको पास्ट। से मैं कर रहा हूँ कि मुझे खेलना था, मुझे खेलना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, या फिर मुझे खेलना होता था। तो इन सब का एक ही, मुझे खेलना था, मुझे खेलना पड़ा, मुझे का आई, ठीक है, था थी कुछ भी रहे, बस हैड। ना था यानी टू, खेलना का होता है प्ले, PLAY। अब आपको पहचान बता दे रहे हैं, इसके बाद पहचान बताएंगे कि पहचानना कैसे है। जब क्या आ जाए, जब आ जाए ना था, नी थी, पड़ा, होता था,
गलती बोलते हैं, ना होता था, सब क्या के ना लगे, ना पढ़ा। तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैड, HAD, हैड। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे मतलब नहीं है। से मैंने लिख दिया कि मुझे रोना पड़ा, रोना पड़ा। मुझे का आई, पड़ा यानी हैड, ना इसी के लिए टू, रोना का विप, WEEP, विप। चलिए इसी में आपको नेगेटिव बता देते हैं। मुझे रोना नहीं पड़ा। मुझे यानी आई हैड टू विप, WEEP। कुछ गलती की है आप बताइए। ये नहीं का नहीं लिखिए, यानी हैड नॉट, इसके बाद टू किसे, यहीं टू लगा दे। एक मिनट देखिए, मुझे कर आई हैड, अब टू लगाए नहीं, नॉट, इसके बाद टू, इसके बाद रोना का WEEP, विप। ठीक ना। चलिए इस टाइप से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव। जैसे मैं, अच्छा इसी में देखिए कि मुझे रोना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम्हें यानी यू हैड टू विप, उसे रोना पड़ा नहीं, उससे क्या हो जाएगा, ही हैड टू विप। फिर मैं कह रहा हूँ कहीं उनको रोना पड़ा, उनको यानी दे होता है, तो दे हैड टू विप। बस इसी जगह चेंज करते रहिए और आपका बनता जाएगा। अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, बाकी बात यहीं रहेंगे, बदल जाएगा। फिर यहाँ पर चेंज कर दे, मुझे रोना पड़ा, तो मुझे यहाँ हंसना लिख दे, मुझे हंसना पड़ा यानी आई हैड टू विप। उसे जागना पड़ा, आई हैड टू, जागना क्या होता है, राइज, हमको भी नहीं याद है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, नेगेटिव में भी आप रख सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट चेंज कर दिया करिए और वर्ब, बस आप कहीं एक ही से कई तरीके से बना सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट में जैसे कि क्या उसे हंसना पड़ा, या हंसना था, ना था, यानी उसे यानी ही रहे चाहे सी, उससे नहीं मतलब हैड डायरेक्ट लगा दीजिए। हैड उससे क्या होता है, ही। इसके बाद लिखेंगे टू, हंसना क्या होगा, विप, हंसना का लव, LAUGH, लव, लव माने होता है हंसना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक स्पेलिंग हम जल्दी जल्दी लिख दें, WHYWHEN वेयर, क्यों, कब और कहाँ। चलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि उसे कब पढ़ना था। कब यानी व्हेन, कब का क्या लिखेंगे, जब भी बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए तो व्हेन, WHEN, व्हेन माने होता है कब। इसका तो हो गया। अब देखिए हैड दिख रहा है, डायरेक्ट हैड लिखी, कोई मतलब नहीं है इसके, एक वचन बहुवचन नहीं देखना है। हैड जस्ट सब्जेक्ट ही, ना इसीलिए टू लगता है, टू, पढ़ना को रीड, READ, रीड, क्वेश्चन मार्क। उसे कब पढ़ना पड़ा, उसे क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों आ जाता है, वाई हैड ही नॉट टू रीड। उसे कहाँ पढ़ना पड़ा, यानी वेयर हैड ही टू रीड। अब इसमें ये चेंज करिए, उसे कब हंसना था,
वेन हैड ही टू, हंसना का हो जाएगा हैप्पी, हंसना का हो जाएगा लव। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, ये आपका था पास्ट वाला। अब आपको पढ़ा देंगे फ्यूचर, इसके बाद आपका ये समाप्त। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पहले सेंटेंस लिखेंगे इसके बाद समझाएंगे। मुझे पटना जाना पड़ेगा, पड़ेगा। मुझे का आई इसके साथ लगता है शैल हैव, ना के लिए टू, पटना का हो जाता है पटना, नहीं गो टू पटना, PATANA। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन है, जैसे हम देखिए पहचान होगा कि ना होगा, इसमें ना पड़ेगा है ना, तो पहले वही लिखते, ना पड़ेगा, ना होगा। तो इस प्रकार से यानी गा गेगी आना चाहिए ना के साथ। तो इसमें हम लोग लिखते हैं शैल, SHALL, शैल, हैव, HAVE, हैव, टू, फिर क्या लिखते हैं विल हैव, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सब हम लिखते हैं। फिर विल हैज टू, हैव की जगह हैज भी लिखते हैं, वो आपको हम भी समझा रहे हैं। हैज नहीं लिखा जाएगा, हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ठीक है, ये यही रहेगा, मतलब लिखते नहीं हैज। अब देखिए ना पड़ेगा, ना होगा। अब देखिए हम जैसे सेंटेंस, अब इसी को समझा रहे हैं। मुझे पटना जाना पड़ेगा, ना पड़ेगा, इससे तो पता चल गया कि ना होगा, यानी विल, या तो विल हैव या तो शैल हैव लगेगा। तो मुझे का आई, देखिए एक चीज़ आपको पढ़ाया ना कि आई और VWE, वी के साथ लगता है आपका शैल हैव टू लगेगा, बाकी बात जो आने रहेगा सबके साथ विल हैव टू। मुझे का आई इसके साथ विल, शैल हैव टू, जाना का गो टू पटना। तो इस प्रकार से आपका, जैसे मैं कह रहा हूँ कि राम को आज्ञा माननी पड़ी, माननी पड़ी नहीं, माननी होगी, पड़ी हो जाएगा तो पास वाला होगी। राम को हो जाएगा राम, RAM, राम। देखिए अन है यानी विल हैव हो जाएगा, विल हैव। ना है इसीलिए टू, ना नहीं टू, मानना का होता है ओबे, क्या लिखेंगे ओबे, OBEY। आज्ञा मानना का होता है ओबे, बस हो गया। इसी में कहो कि राम को आज्ञा नहीं माननी पड़ी, नहीं माननी होगी। जब नहीं आ जाएगा तो हम लिख देंगे राम विल नॉट, इसके बाद लिखेंगे हैव टू ओबे, OBEY। जब राम को आज्ञा नहीं माननी पड़ी, नहीं आ जाएगा तब। अब मैं इसी में कह दूँ क्या राम को आज्ञा माननी होगी, क्या आ जाएगा तो इसकी स्पेलिंग राम यानी विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही लगता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे विल राम, नहीं विल राम हैव टू, आज्ञा मानने का ओबे, OBEY। देखिए जब भी आ जाए तो विल, क्योंकि राम है इसलिए विल, एक नाम के साथ चाहे बहुवचन से नहीं, मतलब आई और वी के साथ शैल हैव टू और बाकी साथ विल हैव। तो यहाँ राम के इसलिए विल राम हैव टू ओबे। अब बीच में आ जाएगी, चलिए हम कुछ दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। चलिए मैं ले रहा हूँ, तुम्हें
कब जाना पड़ेगा। कब, क्यों, कैसे, ये सब आ जाए तो इसका कुछ सोचना नहीं, पहले उसका स्पेलिंग WHEN वेन। यू है, हम बस आई और वी के देखना है, सेल है, बाकी बात कुछ भी देख दे डायरेक्ट। विल, इसके बाद यू सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा करेंगे हैव। ना है इसीलिए टू, जाना यानी गो, तुम्हें कब जाना पड़ेगा। वेन यू विल हैव टू गो, बस क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कब जाना पड़ेगा। अब रहेगा तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा, क्यों यानी वाई विल यू हैव टू गो। तुम्हें कहाँ जाना यानी कहाँ आ जाएगा तो वेयर, कहाँ, अगर यहाँ कहाँ है तो यहाँ वेयर विल यू हैव टू गो। तो इस प्रकार से आपका यह अध्याय होता है समाप्त। कल हम आपको बताएंगे टेंस।